ये तो रात तुम ऐसे ही कर रहे हो। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई सीधा हैमलेस से। और मई का महीना है, एकलव्य का बर्थडे है 28 मई को आएगा। लेकिन आज हम एकलव्य के लिए नहीं लेने आए, क्योंकि आज हमें एक पार्टी में जाना है, तो उसके लिए हमारे को गिफ्ट लेना है यहाँ से। तो हम चारों पहले आगे फटाफट गिफ्ट लेने के लिए, फिर हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे, है ना जी। गुड मॉर्निंग कर लो, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, सब कुछ। चलो जी भाई, फटाफट चूज कर ले यार एकलव्य, जा। अच्छा, 1 ईयर 2 ईयर बेबी के लिए है ना। चलो ढूंढ जा फटाफट। 1 ईयर 2 ईयर बॉय के लिए देख ले फटाफट क्या मिलेगा। इनको अपना लेना हो तो फटाफट ढूंढ देंगे। खैर एकलव्य तो सारी जिम्मेदारियां भाई पूरी बढ़िया निभाई। ये तो आते ही भाई साहब जब भी हैमले में आता है, ये आके बस अपनी गाड़ी से खेलने लग जाता है। चलो इसको टाइम पास हो जाएगा। उधर है, चलो उधर चलो। अरे पूजा मैं कह रहा हूँ सुन, अरे ये दे दो, पेपा पिग दे दो। एकलव्य विराज ने तो खूब खेला है, पेपा पिग से खेला भी है। अब इस पे चल गया है बस। अब वो खिलाया लेगो। लेगो बहुत है ऑलरेडी आपके पास। अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो लेगो खेलेगा, 1 साल का ही तो हुआ है अभी। चलो जी फटाफट फाइनल हो गया। वाह भाई, लाइट पे ना इसको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है। खोल दी खोल दी। चलो ऑलरेडी ब्लैक ब्लैक है ना, मस्त लगती है। बस 2-4 दिन की हो रही है लुक, फिर ये लुक बदल जाएगी, फिर ये लुक नहीं रहेगी। पूजा की तो यही रहेगी। गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं तो कुछ और सोच रही हो। कुछ नहीं। रोहतक 74, पर अभी नहीं जाना। आज का सफर हमारा थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा घूम के है। और भाई गाड़ी के अंदर मेरे को फ्यूल भी लेना है। और फ्यूल कितना दिखा रहा है अभी रेंज, चलो ये तो DPF है। रेंज दिखा रहा है भाई मेरे को 105 की। और मैं कितना चल लिया घर से 16। तो लगभग लगभग जितना रेंज बची है मेरे पास, उतना ही दूर हमारा पंप है भाई। तो अपने पंप से भाई तेल डलवाते चलेंगे, संभालते हुए चलेंगे ना भाई। कितने दिन हो गए संभालने नहीं गए, है ना भाई। हाँ संभालने जाना भी जरूरी है, देखभाल बनी रहनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ टनल नहीं आई है, अंडरपास। हाँ टनल भी कह सकते हैं इसको, टनल ही कहेंगे वैसे तो। हाँ लंबी है, टनल ही कही जाएगी। सॉरी सॉरी विराजवीर, सॉरी मैंने गलत कह दिया। आप सही हो विराजवीर, है ना विराजवीर। हाँ दोनों जने पीछे बैठे आराम से। गिफ्ट हमने ले लिया भाई, गिफ्ट पैक भी करा लिया। और हेमलेस ने भाई गिफ्ट पैक के ना प्राइस लगा दिया, है ना 20 रुपीज। खैर उन्होंने मुझसे लिया नहीं, मैं बोला थोड़ा सा कर दो सर, मैं आई एम प्रीवियस कस्टमर सर। बोली ओके सर। और क्या भाई, पता क्या है, ज्यादा देने में दुख नहीं होता, जो छोटे देने होते हैं ना। अरे लाइट अंधेरा हो गया। हाँ जो छोटे देने हो ना, उसमें थोड़ा कर दो थोड़ा डिस्काउंट सर, है ना। अरे कुछ ज्यादा अंधेरा हो गया। खैर मेरे शेड्स तो ये अंधेरा हो चाहे भाई साहब रोशनी हो, दोनों में चल जाते हैं मेरे। डे नाइट है मतलब मेरे वाले तो। आपके भी डे नाइट है। ओके। आज आप बड़े शांत से लग रहे हो, ससुराल जा रहे हो इसलिए डर लग रहा है क्या आपको। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 भाई, ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ मैं लाइन। हाँ हाँ ससुराल की फीलिंग अलग होती है भाई, बिल्कुल टोटल। अच्छा कई बार ना क्या होता है, जैसे हम जाते हैं ना तो व्लॉग में नहीं बनाता, तो आज मैंने स्पेशली बनाया कि देखो भाई पूजा ससुराल जाती है। ठीक है ना। तो वो है भाई, एक फैमिली व्लॉग आपको देखने को मिलेगा, नॉलेजेबल तो थोड़ा बहुत। अगर भाई बीच में कुछ आया तो मैं बताता ही रहूंगा, ठीक है। बाकी हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल में से लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। अच्छा मस्ती मजाक और कॉमेडी वाला। और वो होगा साइलेंट, एकलव्य तो साइलेंट ही होगा। नहीं मैं बोलता हूँ, ये नहीं बोलता। और आज इतने दिनों बाद व्लॉग है, इतने दिनों बाद व्लॉग है, फैमिली व्लॉग हो गया भाई। उस दिन भी तो हम किसी फंक्शन में ही गए थे तो। हाँ तभी। अभी कल का और न्योता आ गया भाई, पर एकलव्य का एग्जाम है परसों, लास्ट एग्जाम है मंडे को। तो कल वाले में तो ये नहीं जा पाएंगे मेरे साथ, मैं और पापा ही जाएंगे कल वाले में। तो अपनी हाइलैक्स का पता नहीं क्या सीन है, मोस्टली देखा जाता है कि छठे गियर में गाड़ी बढ़िया माइलेज देती है, RPM नीचे आता है। लेकिन हमारी तो भाई साहब 5वें गियर में देख लो, 5वां गियर लगा हुआ है और 1.5 से 2,000 RPM के पास, मतलब 2,000 RPM के नजदीक ज्यादा रहती है ना, वहां पे ज्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है। तो कई बार मैं ऐसे ही बात, ठीक है यार हाइयर RPM पे भी ठीक है, और मैं क्या करना है छठा गियर लगा के। जब 90 पे क्रूज करता हूँ ना मैं, तो फिर मैं इसका छठा गियर लगाता नहीं भाई। और अभी मैं ज्यादा भगाऊंगा भी नहीं, ये नहीं, क्योंकि हमारे पास रेंज 85 और पंप हमारा 80 किलोमीटर दूर है। 1 घंटा 12 मिनट दिखा रहा है। और सीधा भाई आप भी गूगल पे लोकेशन डालोगे ना, श्री हनुमंत फ्यूल्स, सीधा आपको यहाँ दिखाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम का पेज भी बना दिया भाई हमने उसका। अपना तो इंस्टाग्राम हैंडल में करता नहीं, उस पे पोस्ट देखो कितनी डला करेंगी। चलो ठीक है भाई, पहुंचे
पहला टोल आ गया, उसके बाद फिर अपना बस मुरथल वाला आएगा, भागन टोल प्लाजा। भाई बूम बैरियर हटा दिए गए हैं, ये देख लो कोई बूम बैरियर नहीं है भाई। और ऐसा नहीं है कि आपका टोल नहीं कटेगा, टोल कटेगा भाई आपके नंबर से। नया PNR जो सिस्टम हो ना, ANPR जो है, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट जो रिकॉर्ड करती है आपकी, उससे हुआ करेगा ये। अभी तो फिर हमारा कटेगा ही नहीं टोल है, हमारा तो टेम्परेरी है। कितने खुश हो रखे। और यार मान लिया हमारा भाई एनुअल पास है, लेकिन बच गया भाई 15 रुपये बच गए। अब ये नहीं पता कि भाई ये टेम्परेरी के ऊपर भी आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेरी नंबर के ऊपर थोड़ा ना होता है भाई फास्टैग, वो तो 86 नंबर पे होता है। आ जाएगा तो भर देंगे हमके नाटा। यार आपको बात है यार, आएगा तो भर देंगे। फिर क्यों लगाइए टेम्परेरी नंबर प्लेट? क्यों लगाइए, लगाएंगे। एक दिन रखा है मैंने, उसका रीजन है, वो एक दिन है, उस दिन में लगेगी भाई नंबर प्लेट। वो दिन भी और एक ऐसी चीज होगी इस गाड़ी में, उसके बाद एकलव्य को सब पता है क्या बात? एकलव्य मेरा साथी है ना। अच्छा। हाँ विराज का तो मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। विराज भी को थोड़ी खबरें कम रहती है, विराज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं रूम से निकल के आती हूँ ना, मुझे ये लगता है कि दोनों बच्चे गायब और ये भी गायब और नीचे गए हुए हैं गाड़ी के पास। कुछ तो गड़बड़ हो गई हम भाई। डिस्कशन चल रहा था हमारा कुछ अच्छा कि अब ये करते हैं वो अब ये करते करते हैं। एकलव्य विराज भी मुझे राय देते हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे बहुत अच्छे एडवाइजर है। छोटू मोटू मेरे एडवाइजर है ये मस्त से, ठीक है ना। हाँ वो बोल भी रहा था कि उसे निशान की वो चाहिए, ठीक है। भाई साहब विराज वीर को पता क्या चाहिए अभी से, कह रहा पापा मुझे निशान GTR चाहिए। मैं ऐसे बताऊंगा तो ना, निशान GTR तेरे बाबू ने नहीं लिया आज तक निशान GTR। हाँ कोई नहीं, वो इम्पोर्ट हो जाती है तो ले आएंगे विराज वीर, ले आ देंगे, ठीक है। आप जब बड़े हो जाओगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स ला के, बहुत अच्छे आप ऑफिसर बनोगे ना, जो पापा चाहते हैं, जो आप पापा ने आपको बोला वो बन जाओगे आप, फिर पापा दिला देंगे, ठीक है ना। डन है। उसने क्या बनना है? विराज वीर को क्या बनना है भाई? पुलिस ऑफिसर बनना है भाई इनको। और एकलव्य को आर्मी में, क्योंकि भाई जो मेरे पापा हैं वो नेवी में भी रहे हैं और पुलिस में भी रहे हैं, तो एक उधर एक उधर, ऐसे मैं इधर। आप लीगली क्योंकि भाई मेरे को ना तो मेरी मम्मी ने आर्मी में जाने दिया, उसका लेटर फाड़ दिया, और पुलिस का फादर साहब ने फाड़ दिया। और क्या यार, हमारा मान लो मैं उस टाइम लेटर ना फाड़ता तो कर्नल रैंक पे होता। हाँ कर्नल के साथ बैठे। बिल्कुल, कर्नल विक्रम अलाउद, क्या बात है? और पुलिस में होता था एडिशनल एसपी, मान ले DSP की तरफ होता, तो भाई वही है। कोई नहीं भाई, आपको आना तो यहाँ हाँ आना यहाँ था, ठीक है भाई। मैं ना अपने जितने भी मेरे काम कुम जितने भी चलते हैं सारे चीज, मैं अपने हर काम से खुश हूँ, ठीक है। मैं ये मानता हूँ लाइफ जहाँ लेके जाती है ना, वो आपका लिखा हुआ होता है। आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, अपन अपना मेहनत करते रहते हैं, और क्या। भी तो एडवाइस देते हो ना, वो तो देखो हमारा प्रोफेशन है ना जी, तो बस फिर ठीक है। ये पैशन है, यूट्यूब पैशन है, वो प्रोफेशन है। कई लोग पूछते हैं विक्रम भाई आप क्या करते हो? भाई मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो हम वो करते हैं, और कुछ बताने के हैं, कुछ बताने के नहीं है। जैसे वकालत एक प्रोफेशन है हमारा, ठीक है, प्रॉपर्टी का हमारा रहता है, ठीक है, उसके अलावा कुछ है, ठीक है, और YouTube आपको दिख ही जाता है हमारा, ठीक है। तो कई भाई कहते हैं विक्रम भाई YouTube से इतना कमा लिया क्या, पंप खोल दिया? ना भाई, कुछ लोग करते हैं भाई जो टोटली डेडिकेटेड, बिल्कुल कंटेंट के ऊपर ध्यान, ये वो सारा टाइम बिल्कुल लगाते हैं, नो डाउट वो कमा लेते हैं। लेकिन मैं इतना टाइम दे नहीं पाता भाई यूट्यूब को, तो मेन बात यहाँ आ जाती है, ठीक है ना। जब इतना टाइम दे पाते हैं, बिल्कुल हम, मैंने यंग एज से मतलब वो काम ना करे होते तो मैं यहाँ कर लेता वो मेहनत। तो कोई नहीं, मैं अपना खुश हूँ भाई, मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, और बस ठीक है, शांति है जीवन में। रात को जब सोते हैं ना, ये चिंता नहीं है कि हाँ भाई ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये है ठीक है। बाकी इच्छाएं तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है। और एक लव राजवीर को मैं ये समझाता हूँ, वांट्स और नीड्स में फर्क होता है, क्या नहीं, जिस चीज़ की जरूरत है वो लो, वो करो, लेकिन वांट्स तो वांट्स है भाई, वांट तो कोई ऐसी है वो शौक वाली चीज होगी। वांट्स में तो ये आ जाएगा ना, देखो नीड्स में है, हाँ। एक एग्जांपल लेते हैं वांट्स से, हाँ ठीक है, वॉच होती है, लेकिन जब वो वांट्स बन जाएगी, कोई न्यू वॉच आएगी तो ये भी चाहिए। तो अभी के अलावा महाराज के पास ऑलरेडी ऑलरेडी जी शॉक की सोलर है, जो मैंने इसके लास्ट वीडियो में दिलाई, देख लो है। हाँ नीड्स की तो एक ही वॉच बहुत है, वो तो वांट्स में चली गई ना कि अब ये डिजाइन आ गया, अब एक और डिजाइन आ गया, पापा ये माना वांट है, वो उसकी जरूरत नहीं है हमारे को, तेरे को इसकी जरूरत थी, मैं तेरे को एक चीज थी, मैं ये तेरे को करा दी है इसके साथ, मैं तूने ये बोली, मैं तेरे को और ऊपर वाली दिलाई, ठीक है।
खैर हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ऐसे ही करते थे, हम जो चीज़ कहते थे उससे ऊपर ही मिलता था भाई, क्या नहीं। पर वही है, नीड्स और वांट्स में फ़र्क होना चाहिए। और खर्चे इंसान के जब बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, जब वो वांट्स की तरफ ज़्यादा भागता है, ठीक है, और फिर परेशान होता है। और ये क्रेडिट कार्ड ने और लोन कल्चर ने तो भाई बिल्कुल अपंग बना दिया लोगों को, सच बता रहा हूँ। अब मोस्टली लोग भाई जो छठा गियर है ना वो लगा देते हैं 80 के बाद, लेकिन भाई मैं अपनी हाइलक्स में ना 100 पे आने के बाद ही छठा गियर लगाता हूँ। भाई मांगती नहीं है छठा गियर, ये मांगती 100 के बाद ही है, 110 120 पे कि अब लगा दे भाई छठा गियर। तो मैं तो भाई 100 के बाद ही लगाता हूँ, 100 तक तो मैं अपना 5वें में ही चलाता हूँ, 5वें भी सही चलती है। अब देखो छठा गियर लगता है ना तो माइलेज ड्रॉप हो जाती है इसकी, ये देखो ये अजीब गाड़ी है भाई, देखी मैंने है। चलो भाई कोई नहीं, छठा गियर वैसे भी ज़्यादा देर तक लगता है ही नहीं, ट्रैफिक इतना हो जाता है। NH44 पे आ गए हम दोबारा, UER2 हो गया फिनिश, और 47 मिनट 53 किलोमीटर रहते हैं। कितने किलोमीटर की रेंज है? 64 की बची है। ये 50 से नीचे आके लाइट ऑन हो जाएगी इसकी। खैर रेंज तो इसमें बहुत ज़्यादा रहती है, रिजर्व इसका अच्छा खासा बड़ा है भाई, रिजर्व में भी 50-60 किलोमीटर से और चल जाती है, ज़्यादा ही बल्कि। भाई ये क्या जा रहा है मेरे आगे, लेजेंडर 4x4 PB01 टैक्सी वाली प्लेट में। हालांकि प्रीमियम टैक्सी में काउंट होती है भाई, है रेंटल पे जाती है, पर इसको देख के तो भाई अरुण का तो दिल ही टूट जाएगा। ये क्या हो गया भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालांकि भाई बहुत प्रीमियम गाड़ियां होती हैं भाई, लेकिन फॉर्च्यूनर वाला बंदा जब भाई ऐसे देखता है ना, पीली प्लेट भगा पूरी ना भाई, खींच के चल रहा है, लेकिन भाई जब ऐसे देखता है तो उसका दिल तो टूटता है भाई, हल्का हल्का दिल होता है ना। जैसे वो थाईलैंड में रील नहीं चली थी, तो भाई 0001 देख लो, ये वाले देख लो, यहाँ पे तुम टोरा बना के रखते हो इंडिया में, और वहां पे चलती है टैक्सी। मैं कहा था ना एग्जैक्ट जैसे 50 से नीचे आएगी तुरंत लाइट ऑन हो जाएगी। खैर तो डिस्टेंस ही बहुत कम रह गया, 33 किलोमीटर का ही रह गया, और छठा गियर नहीं लगेगा भाई, 5वें में ही चल रही है। थोड़ी ही देर ही लगा था, 2-4-5 किलोमीटर, क्या ही करूँ, ज़्यादा तेज चला ही नहीं पा रहा। और जब आप एकदम से ज़्यादा भगाते हो, रोकते हो, भगाते रोकते हो ना, उसमें बढ़िया सही नहीं रहता। मैं तो आपका बल्कि जो एवरेज स्पीड होती है ना डिस्टर्ब होती है। अभी आप देखो मेरी एवरेज स्पीड कितनी अच्छी है, 75 किलोमीटर पर आवर की है, तो ये सही है, अपना 70 से ऊपर रही रहे, सही है, परफेक्ट है। उसमें फिर ना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, भगाओगे घटाओगे, आपकी गाड़ी को चलाने में मज़ा भी नहीं आएगा, बार बार गियर चेंज करोगे और सारी चीज़ें ख़राब होंगी और टाइम भी बर्बाद होता है, और कोई ज़्यादा जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, 5-7 मिनट का ही फ़र्क रहता है। एक प्रॉपर लीनियर स्पीड रहे ना, उसमें सबसे ज़्यादा आप बेटर ट्रैवल कर पाते हो और बेटर आप डिस्टेंस कवर कर पाते हो। लो जी, रुद्र शिवा आ गया समालखा क्रॉस करने के बाद, बस यहाँ से कमीर। अच्छा ये तो गूगल ने कैसे पकड़ लिया ना, ये वाला कट नहीं है ना, ये इससे पिछले वाला जो फ्लाईओवर था रुद्रा शिवा वाला था, उसी से ही कहता है गूगल कि आप सर्विस लेन में चले जाओ, लेकिन मैं अपना अगले वाले फ्लाईओवर से उतारता हूँ। और भाई एक चीज़ कहनी पड़ेगी ना, टोयोटा ने ये सही कर रखी है कि आप ये देखो लाइट ऑन है, ठीक है, फ्यूल की, और रेंज भाई जब तक लास्ट तक रहेगी ना, मतलब 18 किलोमीटर जितनी चलनी है तब तक ये दिखाएगा। नहीं तो मोस्टली ब्रांड्स क्या करते हैं, जैसे ही फ्यूल की लाइट ब्लिंक होती है, आपकी रिजर्व ऑन होता है, रेंज दिखाना एकदम से बंद कर देता है। पर यहाँ टोयोटा अपने को भाई दिखा रहा है। कायदे से कट तो वही पीछे वाला ही बनता है, ये तो बस ये टूटे हुए है ना, इधर से हम निकाल के गाड़ी ऐसी कर लेते हैं, नहीं तो वो सही है। रुद्र शिवा वाला जो फ्लेवर है ना, वहीं से अपना सर्विस लेन हो जाओ भाई, और फिर यहाँ से फ्यूल डलवाओ और अपना सफ़र कंटिन्यू करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा बढ़िया तेल, क्योंकि ये है अपना तेल। अपना तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो घोट घोट के खुद बनाते हो। नहीं भाई, हमारे पंप पे आपको मिलावट नहीं मिलेगी, जैसे मक्खन निकालते हैं वैसे तो इसको कुछ तैयार प्रिपेयर करते हो, नहीं हाँ, वैसे प्योर मिलेगा। हाँ प्योर ही मिलेगा, शुद्ध तेल पूरा माप, ठीक है। ले भाई झंडे झुंडे, ओह गड्डी लगी हुई है, गड्डी भी तेल डलवा के गई है। ले भाई उन्हें दिख गया गड्डी आ गई है, तो अपनी गड्डी आ गई। अरे हम इस वाले पे डलवाएंगे, कह रहा बाबू जी ने गया, वो कह रहा है बाबू जी आड़ दे, उसको पता नहीं, वो दया आया बंदा। मुझे वो असल लग रहा है, कह रहा है तो अपनी गाड़ी है। अपने पंप पर तो उतरेगी और कितने देगी, गाड़ी बैठी रहती है। अरे गाड़ी बंद नहीं करी, अरे गाड़ी बंद में तेल डलवाना है भाई। अच्छा वैसे मैं जाता नहीं, पर डेंसिटी हमारे पंप पे सही है भाई, 820 से 860 होती है डेंसिटी, और देखो आपको अभी 840 मिलेगी। शाम के टाइम थोड़ी सी और अप हो जाती है, ठीक है ना। अब 90 रुपये 57 हो गया, 3 दिन हो गए रेट बढ़े हैं, आज तीसरा दिन है। हाँ सतवीर की वर्दी भी आ गई भाई, है सतवीर जी, लाग रहा है सतवीर पंप है।
ठीक है, चलो बढ़िया है भाई। वो सुरेश है, वो सुरेश उधर डालने लग रहे हैं। अब भाई हमने जगह बताई थी ना, मैंने लास्ट जिस दिन अपनी ओपनिंग थी तब भी बताया था कि ये जगह जैसे ईवी चार्जिंग हो गया, और इधर हमने जगह रख रखी है सीएनजी पंप के लिए, ये वाली, तो इसलिए जगह बड़ी रखी। वॉशरूम बिल्कुल क्लीन है। हाँ ये बात, डाउट रहता हाँ हाँ दिखा के आता हूँ। इसलिए तो मैं आराम से उतरी हूँ भाई। तो पेट्रोल पंप में करने का टाइम नहीं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई कमेंट कर रहा था, और सीसीटीवी कैमरास प्रॉपर लगे हुए हैं भाई, बढ़िया ठीक है। रेट भी आपको प्रॉपर यहाँ दिखता रहेगा। और एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, वॉशरूम बढ़िया आरओ के साथ पानी, ठीक है। वॉशरूम ये देखो, लिक्विड हैंड वॉश मिलेगा, बाहर वॉश बेसिन है, ठीक है जी। और ये देखो क्लीन यूरिनल्स, आप हो गए भाई क्या दिखा रहे हो, पर भाई बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन। तो ये चीज़ें हैं भाई। और कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिनको पता लगा भाई इनके वॉशरूम बहुत क्लीन है, साफ सुथरे हैं, वो तेल तूल तो डलवाना अलग बात है, सीधे आते गाड़ी लगाते हैं वॉशरूम यूज़ कराते हैं, कोई बात नहीं कर जाओ भाई, पर तेल भी डलवा के जाओ भाई, तब अच्छा लगेगा हमारे को। चलो अपनी गाड़ी में तेल डल गया, पहले अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दें। अब पंप अपना तो क्या हुआ भाई, पेमेंट हिसाब बराबर, वो बाद में खाते से कटे चनू जाए, होना चाहिए ना क्लियर। ऑलमोस्ट 70 लीटर आ गया, आना था बिल्कुल नीचे जा रहा था। चलो जी ट्रिप पे करता हूँ 0, एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया मैंने, नहीं तो ऑलरेडी इतना ही आता है। 116.5 है भाई घर से पंप, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे फ्लाईओवर पे अपना ऊपर चढ़ जाएंगे भाई। आपको भूख लगी हो तो आप यहाँ खाना खा लेना, ठीक है। और गाड़ी तुलवानी हो तो अपने कांटे पे गाड़ी तुलवाओ, गाड़ी तुल रही है अभी तो, ठीक है सही है भाई। और कुछ भाई लोग कह रहे थे कि विक्रम भाई आज की डेट में पेट्रोल पंप लगाना क्या प्रॉफिटेबल है या नहीं है। देखो भाई सारा खेल ना सेल का है, अगर सेल आपकी अच्छी खासी आती है तो फिर कोई दिक्कत वाली है नहीं। बहुत से पंप आपने देखे होंगे यार, उन पे कोई ग्राहक होता ही नहीं है, क्यों लोग क्या करते हैं ना, वो सर्वाइवल वाला जो फेज होता है ना, कि भाई सेल नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, मिलावट कर देंगे या अपना उधारी में ज़्यादा दे देंगे। तो भाई ना तो हम उधारी में देंगे ना हम मिलावट करेंगे, हम प्योर माल ही बेचेंगे अपना। भगवान की कृपा से भाई अपना बढ़िया सेल साइज सही है, परफेक्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग जब भी इधर से आओ अपना फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे जरूर लगाना, और अपना हनुमंत फ्यूल का जो हमारा पेज है उस पर टैग कर देना, क्या नहीं मेरे को भी कर देना, मैं दोबारा रीशेयर करूंगा। खाली पेट्रोल पंप नहीं लगाना ना भाई, पेट्रोल पंप के साथ साथ आप ईवी चार्जिंग भी लगाओ, जो आने वाला भविष्य है जो कहा जा रहा है, ठीक है, लगाना पड़ेगा भाई। ईवी चार्जिंग स्टेशन तो चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ सीएनजी जो है, ठीक है, तो बहुत सारे फ्यूल्स हो जाएंगे, फिर और भी बढ़िया रहता है। तो ये चीज़ है, एक प्रॉपर अपना माइंड सेट लेके चलो कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो उस तरीके से चाहे वो कोई भी बिजनेस हो भाई। ओ दिख गई भाई, कई बार तो यार ऐसे देख के ना दोबारा मन करता है कि यार दोबारा फिर से स्कॉर्पियन ले ली जाए, हैं। और फिर राजवीर को तो वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उस टाइम पे भाई कशिश बनाता नहीं था ना ऐसी इतनी भारी भरकम किट, और ऐसी किट तो भाई मेरे पे ज़बरदस्त लगती, क्योंकि मेरी गाड़ी के तो अलॉयज टायर्स बढ़िया अपने फ्रंट लाइन से हल्के हल्के बाहर थे ना, हैवी थे ही, क्योंकि हमने डाल रखे थे 20 इंच। भैया ने ऐसा कर रखा है ना, भैया ने 285 डाल के स्पेसर्स डाल रखे हैं, सही है भाई, ये भी सही है। और जितनी टेस्टिंग जितनी R&D सारी हुई है ना भाई, वो सारी अपना संदीप भैया की स्कॉर्पियन पे हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि कशिश भाई ने अपनी आइलेक्स के लिए कुछ नहीं बनाया है, और बना के भेजा भी है संदीप भैया के पास, क्योंकि संदीप भैया का टायर्स का स्टोर है ना भाई करनाल में, तो भैया कल आते हुए ले आए थे, तो अब लगाएंगे दिखाएंगे, मतलब आज तो लेके चलूंगा, ठीक है। अभी ओपन में होगा तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो जब लगा रहूंगा तब दिखाऊंगा। भैया को ना मैं कुछ चीज़ें बोल के गया था कि कुछ करा लो, लेकिन अभी भी ना ये जो है ना ये नहीं कराया, अभी भी नोज नहीं कराई आपने ना, नोज नहीं कराई, नाक रहेगी, नाक रहेगी। ओ पहले हाल लो तो कर लो वैसे तो कर ली थी हमने, कैमरे पे तो कर लो तो भाई ऊपर की लाइटें सही होगी। हाँ क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि इसको भी हम मैट में कर रहे हैं दोबारा, साइड सारी प्रोफाइल मैट में लेके। क्यों ग्लॉस में मजा नहीं आया आपको? एक बार ही मैट में दोबारा कर लेंगे, ग्लॉस देख लिया हमने। हाँ कस्टमर्स को मैट भी तो दिखाना है, आपकी गाड़ी तो पूरी डिस्प्ले कार है कह रही। चलो बाकी ऊपर लाइट अब सही लग रही है भैया, हाँ हो गई है, अब दिन में तो दिखेगी नहीं वैसे। और दोनों पिलर देख लो भाई, पिलर भी बॉडी कलर्ड हो गए, सही है। कशिश लगा तो रहता है, हाँ सही है। फोकस रोड पे आता है ना, अरे पीली भी होती है, वाह सही है, बढ़िया है। कितने का लगाता है कशिश ये सेट पूरा स्कॉर्पियन का? अच्छा अभी दिया नहीं, अभी तो R&D चल रही है, ओके। और ये भैया की भाई डीजल वाली डिजायर, हो
मेरे पास की फर्स्ट जन थी। हाँ, जब तो हम बच्चे होते थे। हाँ, इसको बचा के रखो, इसको बेचना नहीं, पर दोगे आप, है ना। भाई किसी को ये डिजायर ZDI चाहिए हो 2018 मॉडल, लाख किलोमीटर चली हुई ज्यादा, हाँ इतनी के आसपास है, पर गाड़ी पूरी मेंटेन है भाई। एक्चुअली भाई की गाड़ी तो यही है, वो तो भाभी की है। भाभी की गाड़ी चलाते हो आप, ऐसी बात नहीं है भाई, मैं भी तो पूजा की हाईराइडर को चलाता हूँ ना, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, वाइफ हस्बैंड की गाड़ी चला सकती है, हस्बैंड वाइफ की गाड़ी चला ले, और क्या। भाई अब लेते हैं जो चीज हम लेने के लिए आए थे, मतलब भैया कहेंगे यार तू लेने आया था, मिलने नहीं आया था। ये अरे अभी तो ऐसे ही रहने दो इसको, बस बस बस, अभी तो तैयार करना है, अभी तो ये पेंट भी नहीं हुआ तैयार हुआ, बस थोड़ा रख के दिखा दो, हल्का सा दिखा दो। हाँ, यहाँ के लिए बस ये थोड़ा सा। अब जो फ्रंट लुक अपन ने चेंज करनी है ना भाई गाड़ी की, उसमें ये अहम रोल प्ले करेगा। अब कशिश का कहना है कि भैया बम्पर का स्कर्टिंग तो अब आपने मना कर दी, मतलब जो लोअर लिप वगैरह जो भी हम बनवा रहे थे, तो बोला कुछ ना कुछ तो बनाना है, तो माँ भाई तू ये बना दे मेरे लिए। तो कशिश ने भाई स्पेशल अपना तैयार करके, परसों बोला था मैंने, और कल भाई ने तैयार करवा दिया, और भैया आते हुए ले आए थे, क्योंकि कशिश की फैक्ट्री तो सेगा पार्ट्स, अब सेगा हो गया भाई, SAIGA, सेगा करनाल में है भाई, उनकी फैक्ट्री करनाल में है। तो भैया का जो टायर का स्टोर है वो भी करनाल में है, तो मैंने भैया को बोल दिया था वहाँ भैया आते हुए पिक कर लेना, और उधर से उसको बोल दिया वहाँ भैया के वहाँ पहुँचवा देना, तो इसलिए अपने पहुँच गया, और अब हमने पिक कर लिया। अब हम इसको पहले पेंट के लिए भेजेंगे या कुछ और कराएंगे इसके ऊपर, फिर इसको लगाएंगे, मतलब जब तक वो सारा फिनिशिंग का काम आएगा ना, ठीक है, सारी चीज़ होंगी, तब तक ये वाला पार्ट भी फिर रेडी हो जाएगा। इसलिए मैंने उसको मना कर दिया यार पेंट वगैरह मत करना, आप बस रॉ बना के रॉ भेज दो। ले भाई सारी फैमिली एक साथ आ गई हाइलक्स में हमारी, है क्या हो मम्मी? मम्मी हाथ से पकड़ गई भाई कैमरे में, कुछ नहीं। तो विराजवीर बैठ गया भाई पापा के पास, है मम्मी? मम्मी मजा आ रहा है गाड़ी में बैठ के? ठीक है, तंग तो नहीं हो रही? मम्मी तंग नहीं होती भाई, मम्मी को ऐसे ऊंची गाड़ियों में बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, तभी हमने नैनो को इतना ऊंचा उठवा रखा है ना पापा जी। तेरी मम्मी की गाड़ी है, मम्मी की नैनो है भाई, वो आई भी ऐसे थी भाई, टीवी में ऐड देखी मम्मी ने रात ना, और भाई साहब बोली इस तरह के जाके गाड़ी ले आओ, फिर जाके मैं मना भी करता, मना यार नहीं लेते, दूसरी लेंगे, पर ना नैनो चाहिए भाई, नैनो। मम्मी को नैनो बहुत अच्छी लगती है ना मम्मी? हाँ है, हाँ भी भर देगी। नैनो बहुत अच्छी लगती है मम्मी, नैनो से ऊपर गाड़ी नहीं है मम्मी की भाई। ठीक है चलो, ये तीनों बैठे पीछे, ठीक है, और कपड़े हमने चेंज कर लिए भाई। मम्मी कह रही है ये बल्ब क्यों चास रहा है, जो कैमरे की लाइट हो रहा है ना, मम्मी को कह रही है ये लाइट क्यों चास रहा है, ऑन कर रहा है, मतलब इसको ऑन क्यों कर रहा है, हरियाणी बोलती मम्मी मेरी ज्यादातर भाई। ठीक है, तो एक विराजवीर के तो हरियाणवी ऊपर से जाती है। विराजवीर दादी क्या बोल रही है समझ में आता है? विराजवीर को तो बिल्कुल नहीं आता, एक लोगों को तो थोड़ा बहुत आ भी जाता है, एक लोगों को तो आ जाती है सारी समझ में। पूरी सेवा भाई अपनी सासू ने कती आराम से प्यार से तारते हुए है कि लाग ना जाओ मेरी माँ का कितने। क्या हो गया मम्मी पैर में? ये ठीक हो गया? मम्मी को क्या जुकाम, मम्मी बोली अब मैं ठंडी ठंडी चीज खाऊंगी, ठंडी ठंडी ना मम्मी। मम्मी को कैमरे का बेरा ही नहीं है, मम्मी आज पकड़ी नहीं मैं ठंडी खाऊंगी। एंडी है भाई मेरी माँ एक नंबर की, और मेरी माँ के ना दांत होते चढ़वा रखे पर कदे लावा नहीं है। चलो कोई नहीं, वो देखो तो दादा पोता जा लिए भाई आगे। चलो लो जी वापस आ गए हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लेफ्ट चला गया दिल्ली मुंबई, सीधा अपना IJ जाओ, धौला कुआं जाओ, गुड़गांव जाओ। पहली बार ना हम इससे चले गए थे ना, जब नया नया UR2 बना था ना भाई, हम इस पे चले गए कि भाई गुड़गांव को ये जा रहा है। ओ भाई साहब ये ले गया द्वारका एक्सप्रेसवे पे, फिर हम वहाँ से SPR रोड से, एक्सटेंशन रोड से होते घर पहुँचे। कितना लंबा पड़ा, हमारे को जाना होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से गोल्फ कोर्स रोड नज़दीक पड़ता है ना। तो आप भी अगर ये गलती कर दो तो भाई ये गलती मत करना। खैर अब तो सब लोग भाई मोस्टली गूगल लगा के चलते हैं, मैं भी दिन में लगाता हूँ गूगल, ऐसे रात को भी लगाता हूँ, पर आज लगाया नहीं। आज हम ऐसे ही चलते चलते फटाफट पहुँच भी गए यार, हैं अभी तो 1 घंटा हो गया निकले हुए। मैप लगा लो मम्मी, अदरवाइज इसका इंटरेस्ट रहता है इसमें कहाँ पहुंच गए, कहाँ चल रहे हैं। तो दोनों जने पीछे आराम से रिलैक्स मोड में चले गए। विराजवीर को सुला ही रहा होगा। हाँ विराजवीर लैपी में सो रहा होगा, भाई की लैपी में और कहाँ सोएगा, है ना। और दोनों भाई लेट रहे हैं। चलो भाई, और मेरे ख्याल से कितनी 20 मिनट में और घर पहुंच जाएंगे,
इतना ही रह गया। बाकी एक बात बताऊं, 300 किलोमीटर होने वाले हैं। 300 किलोमीटर कुछ खास है नहीं वैसे हमारे लिए, लेकिन ना जब ऐसे छोटा छोटा बीच में रुक रुक के पूरे एक दिन में करो ना, ऐसे में थकावट सी हो जाती है ना। ज्यादा टायरिंग हो जाती हाँ हाँ, ऐसे में टायरिंग हो जाता है। नहीं तो अगर नॉर्मली चल लंबा हम 1000 किलोमीटर भी चल ले, उसमें कभी नहीं ऐसे होता। चलो खैर, ये जा रही है बुल्ट। थोड़ा हाँ अंडरपास था ना, तो उसमें आवाज थोड़ी सी ज्यादा बूम 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 कर रही थी। है। इसका भी एक टाइम ही था जब बुलेट अच्छी और बुलेट तो भाई फिर बुलेट है, कॉलेज टाइम का अलग मजा होता है देख, ये नहीं। चलो यार, थक गए यार। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट। पार्टी में भाई मैंने कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं, वैसे तो ध्यान ही रहा, मिलते रहे, सबसे बैठते रहे, बातें करते रहे, फिर फटाफट क्या आराम से निकले हम 10:30 बजे। 12 बजे के। हाँ 12 बजने वाले हैं। 11 बजे पौने 10:30 मम्मी पापा को घर छोड़ा और फिर हम अपना निकल लिए। चलो जी, गुड नाइट, टेक केयर।